जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी 5 से 10 मिनट की वीडियो भूचाल ला देगी अपने शिक्षा के जगत में। चलिए स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले अलंकार का हम अर्थ जान लेते हैं। देखिए, हर चीज को पढ़ने से पहले उस नाम का अर्थ मुझे आना चाहिए, फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम में आसानी से टिक होंगे। देखिए दोस्तों, अगर बात करें अलंकार, अलंकार यहां पर जो सिंपल सी बात करें, जो एक ही क्वेश्चन आता है कि अलम का अर्थ क्या होता है, अलंकार है क्या। अलंकार दोस्तों में अलम एक शब्द आता है, यानी अलम धनकार से बना हुआ अलंकार, जिसका मतलब होता है आभूषण। मतलब क्या, कैसा आभूषण, एक स्त्री भी आभूषण पहनती है। तो यहां पर स्त्री की बात नहीं है, जहां पर हम काव्य की बात करते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। यानी जो काव्य का सौंदर्य होता है वही हमारा अलंकार होता है। चलिए हम बात करेंगे आगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के तरफ चलेंगे, जिसमें पूरा अलंकार समाहित है। अर्था अलंकार और शब्दा अलंकार में पूरा अलंकार समाहित है। किस तरीके से एग्जाम में हम आंसर अपने 1 सेकेंड छोड़ो 1 नैनो सेकेंड में टिक करेंगे, देखना आपको खुद ही यहां पर आश्चर्य होगा। अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए 3 भी भेद माने जाते हैं, लेकिन मुख्यतः की बात कर रहे हैं तो जिसमें हम अलंकार को अर्थालंकार और शब्दा अलंकार में डिवाइड करते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले अर्थालंकार में। अर्थालंकार में अर्थ का मतलब होता है, अर्था का मतलब होता है अर्थ के आधार पर, और शब्दा का मतलब होता है शब्द के आधार पर। तो यहां पर हम कोई ट्रिक की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रिक हमेशा हम भूल जाते हैं। और अगर हम देखेंगे कि एग्जाम में हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि उपमा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, फिर अतिशयोक्ति होता है, भ्रांतिमान होता है, अनुप्रास यमक श्लेष होता है, इनको हम कैसे जाने। बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस की ट्रिक आपके सामने, या कहें कॉन्सेप्ट आपके सामने दिमाग में सेट करेंगे। उपमा अलंकार में एक ही आपको हमेशा याद रखना है, एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, कोई भी ट्रिक नहीं है, कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह, योजक चिन्ह कहां पर आता है, जब हम योजक चिन्ह एक विराम का हिस्सा है, विराम चिन्हों का हिस्सा है, योजक चिन्ह को हम कहते हैं डैश। जहां पर डैश आ जाए, योजक चिन्ह आ जाए, और शब्द में सा सी से आ जाए या सरिस आ जाए, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। हम एग्जाम्पल के तौर पर 2-2 एग्जाम्पल लेंगे सभी के। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, बस आपसे बस केवल क्या पूछा जाता है एग्जाम में, आपसे बस यह पूछा जाता है कि एक एग्जाम्पल देगा और कहेगा इसमें अलंकार कौन सा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा कि अगर बीच में डैश आ जाए और अगर सासी से आ जाए, तो समझ लेना कि वहां पर उपमा अलंकार होगा। यह बात आपको याद रखना है। हां, एक चीज और, हर डैश वाला अलंकार उपमा अलंकार नहीं होता है। आगे वाली स्लाइड में आप कंफ्यूज होंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। दूसरा यहां पर एग्जांपल लेते हैं, कर कमल सा कोमल है। यानी अगर डैश आ जाए, योजक आ जाए और शब्दों की बात करें सा सी से आ जाए, तो समझ लेना इनमें से कोई भी एक शब्द आ जाए तो तुरंत आपको आंसर क्लिक कर देना है उपमा अलंकार। दिमाग में कुछ ज्यादा नहीं, अगर सासी से आ जाए तो आपको तुरंत क्या कर देना है, उपमा अलंकार ऑप्शन क्लिक कर देना है, आंख बंद करके। ये उपमा वाला आज के बाद जिंदगी में भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे। आगे हम बात करेंगे यहां पर पॉइंट पर, नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे कि अर्था अलंकार में जो अगला पॉइंट आता है रूपक अलंकार। देखिए दोस्तों, अगर बात करें, हमने कहा उपमा अलंकार में डैश आता है और उपमा अलंकार में दूसरा क्या है कॉन्सेप्ट कि सा सी से और सरिस आता है। आपने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, उपमा अलंकार आज के बाद नहीं भूलेंगे। लेकिन अर्था अलंकार में अगला पॉइंट आता है कि रूपक अलंकार को हम कैसे पहचाने। रूपक में बच्चा बिल्कुल मात खा जाता है, यह बात हम 100% तरीके से, पूरी तरीके से श्योरिटी के साथ कह सकते हैं। लेकिन आज के बाद आपको करना ही नहीं, बस आपको उपमा और रूपक को एक साथ में रख लेना है कि जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आ जाए और सासी से ना आए तो तुरंत आंख बंद करके रूपक मार देना। काहे की दिक्कत है, समस्या क्या है। उपमा अलंकार मेरा यह कहता था कि अगर डैश या योजक चिन्ह आए और उसके साथ में सासी से आए तो हम उपमा मारेंगे, और रूपक हमारा उल्टा कहता है कि योजक चिन्ह तो आए लेकिन सासी से भैया ना आए, हम रूपक मारेंगे। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना। जरा हम 2 एग्जांपल ले लेते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं,
मतलब कह रहा है कि डैश तो आया है, तो मुझे यह कंफर्म बात है या तो रूपक होगा या उपमा होगा। क्या मैं यहां पर सासी से देख रहा हूं? नहीं। तो जैसे ही सासी से मिल जाता तो मैं उपमा मार देता, और नहीं मिल रहा है तो समझ लो रूपक मार दिया। चरण कमल बंदो हरिराय, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, डैश देखा तुरंत बच्चे उपमा मार देते हैं। नहीं, अगर डैश है और सासी से है तो उपमा, अगर डैश है तो सासी से, अगर नहीं है तो रूपक होगा। क्लियर हुआ? कोई कॉन्सेप्ट कोई बच्चा भूल जाए तो मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि फिर पढ़ाना बेकार है। सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर चैप्टर गुलाल का रंग और खुशियों का त्योहार अब की बार उत्कर्ष के साथ कीजिए को इसी अंदाज में पढ़ाया जाता है राष्ट्रहित में। अर्थालंकार पूरी हिंदी चल रही, जीरो से शिखर तक। पूरी हिंदी को पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें, और रोजाना रात्रि 8 बजे हिंदी का टेस्ट 40 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होता है। अर्थालंकार में अगला पॉइंट है कि उत्प्रेक्षा अलंकार को हम कैसे याद करें। उत्प्रेक्षा अलंकार का 1 नैनो सेकंड का यह ट्रिक है कि अगर एग्जाम्पल में मनु, जनु, मनहु, मानव, जानव इत्यादि शब्द आते हैं तो समझ लेना दुनिया का हर अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, ले चला साथ में मुझे कनक ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण, तो यहां पर क्या आया है? ज्यों आया है। ज्यों यहां पर तो है नहीं। अब आप कहोगे जी हां, जैसे मनु मनहु, जनु जनहु, मानव जानव, ज्यों त्यों, आप आगे से ज्यों त्यों और लिख लो, है ना? क्योंकि ऐसे सभी वर्ड अगर आते हैं, जैसे नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है, तो मैं आसानी से कह सकता हूं कि अगर मनु जनु मनहु मानव जानो ज्यों त्यों अगर आता है, ये आपके 6-7 वर्ण शब्द अगर आते हैं तो दुनिया का शब्द अलंकार के अंतर्गत उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कोई भी शब्द गलत नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जो बहुत बार एग्जाम में अलंकार पूछा जाता है, कहता है क्या? सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। मनहु आता है वहां पर बीच में, कई बार एग्जाम में आया। ठीक है ना? आगे बात करेंगे इसी अर्थालंकार में अति